प्यारे सज्जनों, अगर आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो आपको इन अवगुणों को छोड़ना ही होगा, नहीं तो विनाश निश्चित है। अगर किसी के पास पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण वर्तमान में समृद्धि है तो वो भी नष्ट हो जाएगी। अगर आप इन्हें नहीं छोड़ते हैं तो आप दुख, दर्द, चिंताओं और शोक से पीड़ित होंगे और बहुत ही दयनीय जीवन जिएंगे और आपका विनाश निश्चित है। पहला है, खुद की प्रशंसा न करें। कभी भी अपने मुख से खुद की प्रशंसा न करें, अन्यथा आपके अच्छे कर्म नष्ट हो जाएंगे, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और आपका पतन हो जाएगा। आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। बुद्धि सारथी है, और अगर हमारा चालक मूर्ख है तो फिर दुर्घटना तो होगी ही। दूसरा है, लालच छोड़ दें, धर्मी बने और जो कुछ भी आपको धर्म के माध्यम से प्राप्त होता है उसका उपयोग अपने भरण पोषण के लिए करें। आप खुश और स्वस्थ रहेंगे और आपके परिवार में बहुत खुशी और शांति होगी। शायद आप एक साधारण जीवन जिएंगे लेकिन वो दीर्घ काल के लिए होगा। लक्ष्मी भी आपके घर में लंबे समय तक रहेगी। यदि आप लालची हैं तो आप हिंसा, धोखाधड़ी, व्यभिचार या चोरी का सहारा लेंगे और सोचते होंगे कि और अधिक पैसा आना चाहिए। ये स्थिति हैलोजन लाइट की तरह होती है जो कुछ समय के लिए चमकती है और फिर फ्यूज हो जाती। लालच आपको पूरी तरह से अंधेरे में धकेल देता है और आप और आपका परिवार दिन रात मानसिक और शारीरिक रूप से डिस्टर्ब रहते हैं। तीसरा है, अगर आपका कोई अपमान करे तो उसे सहन कर लेना चाहिए। यदि आपका कोई अपमान करता है तो आपको उसे सहन कर लेना चाहिए। यह आपके पापों को नष्ट करेगा। यदि आप क्रोधित हो जाते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं तो यह आपको पतन की ओर ले जाएगा। आपका हृदय जलेगा और आप क्लेशित होंगे। यदि आप सहन करते हैं तो आपकी सहनशीलता दूसरे व्यक्ति के लिए आग बन जाएगी। आपको उसे दंडित करने की आवश्यकता नहीं, उसके अपने कर्म ही उसे दंडित करेंगे। आप सत्संग सुने, रोज भजन, ध्यान, सिमरन करें और अपने मन को शांत रखें। चौथा है, क्रोध का त्याग करें। हर समय गुस्सा करना बंद कर दें। दुर्भावनाओं पर ध्यान न दें, ये आपको भीतर से जलाता। व्यक्ति को खुद को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। यदि आप लगातार क्रोध करते रहेंगे तो आपका व्यवहार बिगड़ जाएगा और आपके पुण्य कर्म और आपका सुखमय जीवन नष्ट हो जाएगा। अगला है, अपने शरणागति की रक्षा करें। यदि कोई भी व्यक्ति आपकी सहायता के लिए आता है, फिर चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या कोई मनुष्य हो, तो आपको उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। यदि आप उसे स्वयं मारते हैं या मरवाते हैं तो यह आपके अच्छे कर्मों को भी नष्ट कर देगा और यह आपके दुर्भाग्य का कारण बन जाएगा। छठा है, उत्तेजना में पाप करना बंद कर दें। जो लोग बहुत उत्तेजित हो जाते हैं और बुरे कर्म करने लगते हैं उनका फिर पतन निश्चित हो जाता। उनके पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। आपके जीवन में दुख और अशांति व्याप्त हो जाती। हम जो चाहें वो नहीं कर सकते। बिना डरे और उत्तेजना में पाप कर्म निश्चित ही दुर्भाग्य का संकेत होता। हर समय काम वासना के बारे में न सोचें। गंदी फिल्मों और चित्रों को देखना, सुनना, उस पर ध्यान देना बंद करें। महिलाओं को वासना भरी नज़रों से न देखें। ये निश्चित रूप से आपकी धर्मनिष्ठा को नष्ट कर देगा और आपके पतन का कारण बनेगा। दुर्योधन और रावण साधारण मनुष्य नहीं थे, लेकिन वे इस कमी के कारण ही नष्ट हो गए। भगवान ने शास्त्रों के नियमों के तहत काम पूर्ति की अनुमति दी है। आप विवाह कर सकते हैं। ये सब क्रियाएं शुभ दिनों को छोड़कर बाकी दिनों में कर सकते हैं। मनुष्य जीवन में संयम की आवश्यकता होती है और आपको लगातार इस पर चिंतन नहीं करना चाहिए। यह आपको भ्रष्ट कर देता। आपके विचार ईश्वर के बारे में, संतों की सेवा के बारे में और अपने कर्तव्यों के बारे में होना चाहिए। यदि आप इंद्रिय विषयों पर ध्यान करते हैं तो आप भी भीतर से जलेंगे और समझ नहीं पाएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं, और आपकी बुद्धि अंधी हो जाएगी। अगला है, स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ न समझें। आप ऐसा व्यवहार न करें कि आप दूसरों से महान हैं और दूसरे हीन हैं। हर कोई व्यक्ति ईश्वर का अंश होता है। सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें। दूसरों को
नीची नज़र से न देखें। उन्हें वो प्यार, स्नेह और सम्मान दें जो आप अपने लिए चाहते हैं, अन्यथा आप सभी की आलोचना का लक्ष्य बन जाएंगे। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा न करें। प्यारे सज्जनों, आपको क्यों लगता है कि आप विशेष हैं और आपका सम्मान किया जाना चाहिए? ये शरीर तो सभी के लिए एक जैसा है। बुढ़ापा हमें कमज़ोर करता है, जीवन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, अच्छे कर्म कम हो जाते हैं और एक दिन जीवन समाप्त हो जाता है। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा करना एक गलत प्रवृत्ति है। सभी को सम्मान करना चाहिए और बदले में किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगला है दान देने का वादा करें और उसे पूरा करें। दान देने का वादा करके मना करना बहुत गलत बात है। दान देने के बाद पछतावा होना भी गलत है। इसका एक उदाहरण है कि जब आप दान देते हैं और बाद में लोगों से कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने पता नहीं क्या सोच करके दान कर दिया। ये पछतावा आपके पुण्य कर्मों को नष्ट कर देता है। अगला है कंजूसी न करें। कंजूस न तो अपने परिवार को खुश रख सकता है और न ही खुद को। वह हर एक पैसा बैंक में जमा करता है और फिर मर जाता है। पैसे का वास्तविक उपयोग उसके परिवार को शबरंद बनाना है। इसका एक छोटा सा हिस्सा किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जिससे आपको बदले में कुछ नहीं मिलेगा। कोई जानवर, पक्षी या कोई ज़रूरतमंद। अगर कोई बीमार है और दवा नहीं खरीद सकता तो आप उसकी मदद करें। किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करें जिससे आप कुछ भी वापस नहीं पा सकते। वो धन है। कंजूस व्यक्ति का पैसा किसी काम का नहीं होता। वे बस उस धन के बारे में चिंतन करने, उसे इकट्ठा करने और फिर उसकी रक्षा करने में ही अपना जीवन बर्बाद कर देता है। अगला है कभी भी किसी महिला, बच्चे या असहाय व्यक्ति का शोषण न करें। जो व्यक्ति किसी बच्चे, महिला या असहाय व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता बल्कि उसका शोषण करता है, वो निश्चित रूप से एक दिन बर्बाद हो जाता है। लोगों का आपसे नाराज होना या बदतमीजी से बात करना आपके कर्मों का फल है। यदि आप इसे सहन करते हैं तो आप शुद्ध हो जाएंगे। यदि आप झगड़ा या लड़ाई करते हैं तो आपके कर्म और भी खराब हो जाएंगे। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, इसलिए आपको उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनका शोषण नहीं करना चाहिए। जो मानसिक रूप से स्थिर नहीं है उनकी रक्षा करनी चाहिए। यदि आप बड़ों की सेवा करते हैं और वे आपको कठोर शब्द कहते हैं या आपकी आलोचना करते हैं तो भी आपको वो सब सहन करना चाहिए और उनके साथ सदा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यदि आप इन दोषों को स्वीकार कर लेंगे तो आपको इस लोक में और परलोक में दोनों जगह शांति मिलेगी। इसलिए समय समय पर इस चीज़ की जांच करते रहें और यदि आपके में कोई कमियां हैं तो उसमें आप सुधार करें। यदि आप में ये कमियां हैं तो फिर सत्संग, भक्ति और भगवान के नाम जप की शक्ति से इन कमियों को जल्द से जल्द त्याग दें। इससे आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा।